मिल जाए आ जाए। ये बड़ा ख़तरनाक इस वक्त बुखार चल रहा है, ये एक वायरस है। और इस वक्त की सर्दी जो है ना, ये आती और जाती सर्दी, इससे अपने आप को बचाया करो। आती और जाती ये ख़तरनाक होती है, आदमी इसको हल्के में लेता मगर ये ख़तरनाक होती है। इसलिए कि आपकी जो बॉडी है ना, अभी गर्मी बर्दाश्त किए हुए है, अभी ये सर्दी के लिए राज़ी नहीं है इतनी जल्दी, और इस पर अचानक जब सर्दी पड़ जाती है ना, तभी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये मसला हो जाता है। तो आती जाती से मेरे भाई आ जाए, जो रोड पर खड़े ये जितनी जगह बैठ लें, और फिर भी अगर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सब लोग आमीन बोलें, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सब लोग बोलें करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा हदिये दुरूद पेश करे, झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरियत आप लोग? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये सजाया। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छे टाइम से चल रहा है। कमेटी वालों ने तो ये सोचा था कि मुझे 10:30 बजे बिठा दें, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर भी खैर किसी हद तक इन्होंने कवर किया। मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस साहब ने बड़ा जानदार खिताब किया बहुत कम वक्त में। असल में आज मेरी जो तारीख़ ली है वो इन्होंने ही ली है। और आज एक कमाल की बात और बता दूं, मडहन के लोग बड़े आगे की चीज़ें हैं। हमारी लोगों को एक एक तारीख नहीं मिलती, ये 2 तारीखें लेके बैठे हैं। हाँ, 2 लेके बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? लोगों को एक नहीं मिलती है, ये 2 लेके बैठे हैं। और इन्होंने कहा 2 तारीखें ले ली हैं, ये हमारा मूड है कि हम इन दोनों में से किस में सुनेंगे। खैर चलिए, जवाब दाना नसीब में होता है तो आना होता है। आज था, मैं हाजिर आया। आपने बहुत अच्छी निज़ामत सुनी, मुझसे पहले अच्छे खिताब सुने। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। ये माशाअल्लाह आपकी जामा मस्जिद के बड़े पुराने इमाम हैं, है ना? 27 साल से जो आदमी एक जगह इमामत कर रहा हो उसको तो पक्का मान सकते हैं, वरना इमामत पक्की नहीं होती है। लेकिन यहाँ ये माशाअल्लाह पक्के हैं। मौलाना अनवार कारी हाफिज़ कारी अनवार साहब जो आपकी सामने वाली मस्जिद के इमाम है, माशाअल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। और मेंबर शरीफ पे सबके नाम अगरचे मैं नहीं जानता मगर अल्लाह सबके नाम जानता है। आदिल भाई बैठे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, ये आदिल रज़ा नईमी, हम इनका तो नाम भूल ही गए। बहुत अच्छे कलाम इन्होंने पेश किए, सुने कि नहीं सुने आपने? ये सरकार सदरुल फाजिल का फैज़ान है जो इनकी ज़बान से बरस रहा था। हज़रत हाफिज़ कारी मुख्तार साहब से आपने बेहतरीन खिताब समाअत किया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह मैं आपकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूँगा। जिस मोहब्बतों के साथ मुझे कमेटी वालों ने मदू किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मोहब्बतों का हक़ अदा करूँ। मेरे भाई जो खड़े हैं, शबनम पड़ रही है और ये नुकसान दे रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंगू और प्लेटलेट्स कम हो रही है। आप हज़रात अंदर जितनों को मौका मिल जाए आ जाए। ये बड़ा ख़तरनाक इस वक्त बुखार चल रहा है, ये एक वायरस है। और इस वक्त की सर्दी जो है ना, ये आती और जाती सर्दी, इससे अपने आप को बचाया करो। आती और जाती ये ख़तरनाक होती है, आदमी इसको हल्के में लेता मगर ये ख़तरनाक होती है। इसलिए कि आपकी जो बॉडी है ना, अभी गर्मी बर्दाश्त किए हुए है, अभी ये सर्दी के लिए राज़ी नहीं है इतनी जल्दी, और इस पर अचानक जब सर्दी पड़ जाती है ना, तभी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये मसला हो जाता है। तो आती जाती से मेरे भाई आ जाए, जो रोड पर खड़े ये जितनी जगह बैठ लें, और फिर भी अगर जगह ना मिले तो आपको इख्तियार है, आप खड़े होकर भी सुन सकते हैं, मकसद सुनना है। एक बार और जोर से नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब ऑपरेटर साहब आपका ठीक बोल रहा, माशाअल्लाह, ठीक है, आप बिल्कुल सेट अच्छा कर दिया आपने। अब आप भी आराम से मेरी तकरीर सुने। दुरूद शरीफ तो इतना पढ़ा करो, इतना पढ़ा करो। मेरा तो दिल चाहता है कि कभी मैं दुरूद ताज पढ़वा दूं।
सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए कि यकीन मानना, बाखुदा बता रहा हूँ, दुरूद शरीफ जब पढ़ता हूँ ना तो ये उलमा बैठे इनसे पूछो, कोई भी अमल करो पता नहीं होता ये कबूल है कि नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा का दुरूद जब जब पढ़ोगे वो कबूल हो जाता है। ये जो हमारी मेहनत है ना, ये रायगा नहीं जाती, ये कबूल हो जाती है। तो इस पर तो कभी कंजूसी बरता ही ना करें। नबी फरमाते मोहब्बत वालों का दुरूद तो मैं खुद अपने कानों से ही सुन लेता हूँ, अपने कानों से फरमाते हैं मुस्तफ़ा। आला हजरत उसी की तस्दीक करते हैं, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काले लाने करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। ये तेरे नबी का कान है। और ए जलसे में आने वालों, नबी का दुरूद पढ़ने की यकीन आदत डाल लो, आदत डाल लो। आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन आज मैं आपसे रियल कह रहा हूँ कि आप आदत डाल लो नबी का दुरूद पढ़ने की। नबी के दुरूद पढ़ने वाली ज़बान की बहुत बरकतें हैं। इंशाअल्लाह मरते वक्त इस ज़बान पे कलमा ज़रूर जारी होगा, जो नबी का दुरूद पढ़ती है। समझ रहे हैं आप, जो ज़बान और नबी का पर जो दुरूद पढ़ती है, उस ज़बान से निकले हुए दुआ के अल्फाज बाब इजाबत से जाके बहुत जल्दी टकरा जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लो। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत फायदे, देखिए आप कोई हाफिज मुफ्ती कारी तो नहीं है कि बहुत सारे वजीफे पढ़ सकते हैं, मगर मैं तो आपको बहुत ही बड़ा वजीफा बताकर जा रहा हूँ। कोई भी नबी का दुरूद याद हो ना, उसके पढ़ने की आदत डाल लो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। नबी अपने कानों से सुनते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद, अपने कानों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, आप बोले मैं आपकी आवाज़ अपने कानों से सुनूं, एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार सुनूं, एक बार नहीं 1000 बार सुनूं, तो क्या मैं आपकी आवाज़ को पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा? एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार नहीं 1000 बार सुनूं, बोलिए पहचानूंगा कि नहीं? पहचान लेंगे। आपकी आंख से मैं पट्टी बांध दूं तो आप अपने बेटे की आवाज़ को भी पहचानेंगे, बीवी की आवाज़ को भी पहचानेंगे, माँ की भी, बाप की भी, भाई की भी। मैं कहूँगा तेरी आंख से पट्टी, कहेगा मौलाना ये आवाज़ एक बार नहीं, बार बार नहीं 1000 बार सुनी है। बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? अच्छा, मुस्तफ़ा तो वो हैं कि ये तो अगर आवाज़ किसी की ना भी सुने उसे तब भी पहचान लेते हैं। बात है क्या नहीं है? ये तो सब पहचान लेते हैं। अल्लाह ने इनको, मेरे नबी को वो गैब का इल्म दिया है कि नबी क़यामत तक की खबरें देते हैं, है ना? लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं तो एक बात कर रहा हूं फिजिकल तौर पर, ये बात हमारी अक्ल कबूल करती है। आप सुनिए जरा और समझें बात। मेरी अक्ल कबूल करती है कि जब रोजाना आप नबी का दुरूद पढ़ेंगे, बार बार नहीं बहुत बार पढ़ेंगे और मोहब्बत में पढ़ेंगे, तो नबी कानों से सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? तो तेरी आवाज की पहचान तो उन्हें हो ही जाएगी, पहले भी थी मगर अब भी हो जाएगी। अच्छा, अब कैसे हो जाएगी? एक हदीस शरीफ है, मौलाना गुलाम गौस साहब नबी फरमाते हैं, उसमें लफ्ज क़ब्ल बिअसती का कि मैं मक्का के उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। ये हदीस शरीफ है। मेरे नबी ने फरमाया, पत्थर को, किसको? मैं आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले। अभी इससे बिअसत से मुराद ऐलान नबुव्वत ले लें आप, या नबी का ज़ाहिरी दुनिया में आना ले लें। अब जाहिर ज्यादातर उलमा का इस तरफ के नबी के ऐलान नबुव्वत से पहले ये मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता था। अरे ऐलान नबुव्वत से पहले अगर पत्थर दुरूद पढ़े तो नबी उसे न भूल सके, तो ऐलान नबुव्वत के बाद अगर इंसान दुरूद पढ़े तो कैसे भूलेंगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।